बहू। जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रह, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर, लेकिन लोग बहुओं को पैसों से तौलते रहते हैं। भाभी, आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? काम करते करते बहुत देर हो गई और अभी रात के 9 बज रहे हैं। बहुत ठंड पड़ रही है, कल सुबह धो दूं? नहीं, अभी धो चुपचाप। आपको समझता नहीं है क्या? मुझे कल पहनना है वो। अच्छा ठीक है। सिमरनिया, अब क्या हुआ अम्मा? एक बात बता, तेरी भाभी किसी के घर की बेटी नहीं है का? वो सब मुझे नहीं पता अम्मा, वो इस घर की बहू है, ये मुझे पता है। तुझे तो ठंडी लग रही है, तूने तो ये स्वेटर वेटर बांध रखे हैं, और उस औरत को ठंडी नहीं लग रही है। वो लड़की जाके 9 बजे रात को तेरा कपड़ा धो रही है, शर्म आती है तुझे? अम्मा, ये उसका ससुराल है, इस घर में काम ही करने के लिए आई है वो। बहुत सही सीख रही हो। जब तुम भी किसी के घर की बहू बन के जाओगी ना, तो तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब समझ आएगा तुमको। अरे अम्मा, और आज के बाद अपना काम तुम खुद करोगी। कुछ नहीं करूँगी मैं। जा इधर से अब। अरे मेरा जब बुरा वक्त था ना तो मेरी बहन मेरे साथ थी, और इसका आज बुरा वक्त आया है तो मैं इसे धक्के मार के बाहर निकाल दूं? यही तुम चाहती हो? अगर तुम्हें तकलीफ है ना मेरी बहन से तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरी बहन यहीं रहेगी। भैया, आप मेरी वजह से अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं बहन, तू कहीं नहीं जाएगी। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। अरे झूठी लड़की ने ही तुझे अपने प्यार के चक्कर में फंसाया, नहीं तो तू तो अच्छा लड़का था। पहले ही बोला था ये प्यार से मत कर, लेकिन तेरे सर पे लव मैरिज का भूत सवार था। छोड़ो ना माँ, अब जो हो गया वो हो गया। ऐसे कैसे जो हो गया सो हो गया? अब मैं उसको चैन से जीने थोड़ी दूंगी। अब मैं उसे अच्छे से बताऊंगी कि बिना दहेज के साथ आई हुई बहू के साथ कैसा व्यवहार होता है। सही कह रही हो माँ, इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। ननद जी, एक बात बताइए, ये बाहर झगड़ा किस लिए हो रहा है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मुझे तो आए इस घर में ठीक से 10 दिन भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं दिया, इस वजह से मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। पर आप लोग जानते तो थे कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और आप लोग ने दहेज के नाम पे कुछ मांगा भी नहीं था। अगर ऐसा ही था तो आप लोगों को मम्मी पापा को बोलना चाहिए था कि हमें दहेज चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने तो सोचा आप लोग भले इंसान हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी उठाकर दे दी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट। मुझसे नहीं बनता ये खाना वाना, मैं नहीं बना सकती। कोई बात नहीं, छोड़ दो। सच्ची बेबी, घर छोड़ दो। सोना। हाँ। ये लो, तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ। वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। देवरानी जी, मैं क्या सोच रही थी, ये घर परिवार हमारा ही तो है। क्यों? तो आज से हम अपनी सास और ननद की बुराई नहीं करेंगे, आखिर वो भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। जेठानी जी, आप सही कह रही हो। देवरानी जेठानी जी, मुझे तो लगता है बाजू वाले के घर में सासू माँ है, तो आज से हम अपनी सास और ननद की बुराई नहीं करेंगे, आखिर वो भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। देवरानी जी। जेठानी जी, आपको पता है आज ननद जी किसी लड़के से मिलने, तो आज से हम अपनी सास
और ननद की बुराई नहीं करेंगे। आखिर वो तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। देवरानी जी, आपको पता है सासू माँ बुआ सास से क्या बोल रहे? जेठानी जी तो आज से हमारी सास और ननद की बुराई नहीं करेंगे। आखिर वो भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। मेरे और मेरे घर वालों से इतनी प्रॉब्लम है तो मर क्यों नहीं जाती? मन तो मेरा भी बहुत करता है, पर डर इस बात का है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे देवरानी जी देखो ना, मेरे मायके से 3 साड़ी आई है होली के लिए। क्या जेठानी जी, कर दी ना गरीबों वाली बात। ये 200-400 की चीजों में खुश हो जाती हूँ। होली से मायके में क्या क्या आता है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। आओ मेरे रूम में। ठीक है, आती हूँ। इससे कहते हैं होली पे आया हुआ मायके का गिफ्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। खैर, मैं ये सब किसको बता रही हूँ, आपने तो ये सब कभी देखा नहीं होगा ना। बेचारी, आप मायके से भी गरीब थी, यहाँ पति भी गरीब मिल गया। देवरानी जी, कभी किसी की गरीबी का मजाक और अपनी अमीरी पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब को अमीर बनने में और अमीर को गरीब बनने में वक्त नहीं लगता है। जलन हो रही है जेठानी जी? मैं जलन में आके नहीं कह रही हूँ, कड़वा है पर यही सच है। खैर, तुम नहीं समझोगी। आप ऐसे लोगों को कैसे जवाब देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मम्मी, मेरी बम्बई में सहेली नहीं है, वो कोमा में चली गई है। कौन सी रे? अरे वो अतनी बम्बई में मेरे संग रहती। अच्छा, तू वो बताएगा कती वह सुनारा की दुकान है, कपड़ा को शोरूम है। भैया वो तो पैसा वाली पार्टी है, वो तो कहूँ जा सकते है। कत्तू ठंडा में कहूँ मत लेकर जाइए, बता देंगे ना तो नहीं, मोह तो बुरा कहूँ नहीं होगा। तू ज्यादा सहेली नहीं की ओढ़ा करते है। जी भाभी, बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी, मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो, फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ, मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपने बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत। मैंने सुनिए तो अंग्रेजी आवते है। हाँ आवत है, मैंने एमए करी है इंग्लिश से। तो मुझ सिखाए दे 2-4 अक्षर। हाँ सिखाए देंगे मम्मी। तो सिखाए दे अभी का पारो। हाँ तो ध्यान दो मम्मी। हाँ ठीक है। हाउ आर यू मतलब तुम कैसी हो। हाँ ठीक हूँ। हु आर यू मतलब तुम कौन हो। हाँ तू का जानते है को है तो सास हूँ। अंग्रेजी के 4 अक्षर का सीख गई है, मोते कह रही है तू को है। लते मजो ते कहो कौन करे कह नहीं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। क्या हुआ? मैं कल से नोटिस कर रही हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नाराज हैं क्या मुझसे? अरे यार, तुम ये औरतों वाली बातें करना बंद करो, ठीक है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप थोड़ा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। क्या बदला नजर आ रहा हूँ? मेरे ऊपर ना और भी जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार आ चुका घर पे। पहले भी आप पे इतनी ही जिम्मेदारी थी, पहले भी आपका घर परिवार था, लेकिन आपने मुझसे इस लैंग्वेज में कभी बात नहीं की। सही कहते हैं लोग, शादी करने के बाद ना औरतें दिमाग खराब करना चालू ही कर देती हैं। मुझे शादी ही नहीं करना चाहिए था। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे तो एक बात बता बेटा, तू क्या जोरू का गुलाम बने फिर रहा है? 1 रुपया दहेज तो मिला नहीं। मुझे क्या पता था माँ कि ये लोग इतने गरीब हैं। मुझे लगा 10-15 लाख तो मिल ही जाएगा। ऐसी गरीब बेटी लाया है कि उसके बाप ने उसकी बेटी की सिवा कुछ दिया ही नहीं।